तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, फिरोज वहां इसके रूम तक गई थी, और नहीं तो आज सुबह से इस कमरे से बाहर निकले हो, क्या फर्क पड़ता है। वहां पहले मैं इस घर में कैद था और अब मैंने खुद को इस कमरे तक महदूद कर लिया है, मगर मुझे तो फर्क पड़ता है। अगर हम यूं ही आपस में एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहे तो कभी किस शख्स पे चलने से आजाद। मुझे इतनी तकलीफ तुम्हें इसके कमरे में देख कर नहीं होती जितनी तुम्हें इसके साथ हंसते हुए देख कर होती है। मुझे पता क्या लगता है फिरोज कि तुम ख्वाब में इतना पैर कर रहे हो, मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें मुझे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसके लिए तैयार नहीं होती। तुम जानते हो कि मैं खुद को ज्यादा देर तक मेकअप से दूर नहीं रह सकती। वो उसे अपना नकता समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम कभी ये सब बर्दाश्त कर पाओगी? वहां नहीं कर पाऊंगी, बल्कि इसका तस्वीर ही मेरे जिस्म में कपकपाहट पैदा कर देता है। फिरोज, मगर इस सब में मेरा कसूर भी क्या है? मैं इसे ढूंढ कर नहीं लाई थी, तुमने इसे ढूंढा था। मैं तो इस हक में भी नहीं थी। शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आता। फिरोज इस बार मुकम्मल खामोश हो गया था। इसे कबीर के मुंह से माह की तारीफ अभी तक चल रही थी। तुम्हें याद है फिरोज कि हमने एक दूसरे से अहद किया था कि हम हमेशा एक दूसरे पर एतमाद रखेंगे, क्योंकि बाहमी एतमाद ही प्यार की बुनियाद होता है। बस मुझे तुम्हारा वही एतमाद चाहिए। वो अपनी बात पर जोर देते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि ये क्यों अपसेट है। क्या आज तुमने वाकई ही इसके लिए ग्रीन कलर नहीं पहना था? फिरोज के दिमाग में अभी तक वही बात अटकी हुई थी। मुझे पता होता कि ग्रीन कलर इसका फ्यूट है तो मैं इस दरिस को ही जगह देती। वो सिर्फ हमारे दरमियान गलत फहमी चाहता है। फिरोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आखिर में तुम्हें कैसे समझाऊं ना कि ये सब नाकाबिल बर्दाश्त है। तुम कभी इस तकलीफ को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। तुम बस मेरे साथ वादा करो, तुम कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी और कभी इसके लिए नहीं मुस्कुराओगी। वो जज्बाती हुआ था। हाँ, मैं वादा करती हूँ। फिरोज, बस तुम अपनी ये हालत मत बनाओ और मुझ पर एतमाद रखो। वो तो चाहता ही यही है कि हम एक दूसरे से दूर होते जाएं, मगर शायद वो जानता नहीं है कि हमारे जिस्म अलग हो सकते हैं मगर हमारे दिल कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा, वहाँ और कभी आवाज सुनाई दी जिसको सुनते ही वो समझ गई थी कि वो आज जल्दी घर पहुंच आया। वो फौरी अपने कमरे की तरफ चली गई। कबीर ने इन दोनों को तन्हा घर छोड़ने पर कभी झिझक महसूस नहीं की थी। वो जानता था कि अगर उन्होंने कोई हराम रिश्ता ही कायम करना होता तो तलाक होने के बाद भी दोनों चुपचाप अकड़े रह सकते थे। यही इत्मीनान कबीर को था, और वैसे भी अगर वो ऐसी कोई हरकत करते तो इससे कबीर को क्या फर्क पड़ने वाला था। महारा तो उसकी महबूबा थी और ना कभी बन सकती थी। वो तो सिर्फ इनसे खिल रहा था। इन दोनों के पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके कब्जे में थे। कबीर ने एक तरह से उन्हें गुलाम बना रखा था। वैसे भी जितनी बड़ी सजा उनको मिल गई थी, वो कबीर तो क्या पूरी जिंदगी दोबारा किसी को चेट करने का सोच भी नहीं सकते थे। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ क्या ये बताने के लिए तुम आज जल्दी घर आए हो, ये बताने के लिए कि आज हमें एक पार्टी में जाना है। कबीर उसके करीब आके हुए उसके गिरद बानों का ही हिसाब बना चुका था। मुझे तुम्हारे साथ किसी पार्टी में नहीं जाना कबीर। वो अभी अभी तो कबीर से वादा करके आई थी। वो अपना मुंह फेर दे। अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारी आखिरी रात होगी तो क्या फिर भी तुम इनकार करोगी? वाट यू मीन? मतलब यही कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अगर तुम आज रात पार्टी पर चलती हो तो मैं सुबह तलाक के कागजात पर साइन कर दूंगा। माह को खुशगवार हैरत का एक झटका लगा था। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ऐसा ही करोगे? वो मुस्कुराते हुए उसे करीब कर गया और इसके चेहरे पर अंजलि फेरते हुए गर्दन तक गया। तुम तो जानती हो डार्लिंग कि जो मैं कहता हूँ वो मैं हर हाल में पूरा करता हूँ। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम फॉर्मेलिटी के निकाह के अगले दिन ही मुझे तलाक दोगे। उसका क्या बना फिर? वो मैंने नहीं, तुम लोगों ने कहा था। मैं अब कह रहा हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन है। वहाँ वो मानी फैज अंदाज में उसे देखने लगा था। मैं फिरोज को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। वो मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि तुम जाना चाहती हो सिर्फ इस पे। नहीं कबीर, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, बट अफसोस तुम्हें जाना तो होगा। आफ्टर ऑल तुम्हें तलाक भी तो चाहिए। तब हाँ, एक रात की ही बात है। फिर सब खत्म। उसे खामोश देखकर वो उसकी रजामंदी समझ गया था। उम्मीद है कि तुम आज रात मेरे साथ फल कॉपरेट करोगी। आफ्टर ऑल ये हमारी आखिरी रात जो होने वाली है। कबीर मुस्कुराते हुए तैयार होने के लिए जा चुका था और माहर अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है इंस्पेक्टर, तुम इस मिशन के कामयाब होने पर बावले हो गए हो, जो इस तरह की बातों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हो। अगर हम आज इसकी बात मान लेते हैं तो कल को वो कोई नई फरमाइश कर देगा तो क्या हम इस बुक के सबर की फरमाइश पूरी करते हैं? नहीं सर, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है।
दरअसल इसे लगता है कि अगर फाइमा ना होती तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता। वो एक नाजुक सी लड़की के हाथों पकड़े जाने पर साइको हो गया है, जैसे अक्सर इस तरह के केसेस में होता है। और सब बात सिर्फ इस समुद्र की नहीं है, पूरे नेटवर्क की है। वो हमारा रनफॉर्मर तक बनने को तैयार है, हमें रेडिंग तक ले जा सकता है। मार्क अपने सीनियर ऑफिसर को कायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो कि किसी सूरत फाइमा की मदद लेने को तैयार नहीं था। मार्क पहले तो अपने दिमाग से ये एडम वादा फतो खत्म करो, देर नो एडम इस तरह के माफियाज एशियाई या अफ्रीकी ममालिक में होते होंगे। यूरोप और बरतानिया में ऐसे किसी सेटअप की बात करना सिर्फ एक मजाक है। और तुम मुझे ये बताओ कि हमारी टॉप की एजेंसीज की काबिलियत खत्म हो गई है। तुम दुनिया की टॉप एजेंसी MI सर्कस की इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर होकर एक आम लड़की से मदद लेने की बात कर रहे हो। लाइक सर्जरी इंस्पेक्टर ऑफिसर ने मार्क को खामोश करवा दिया था। तुम्हारे पास सिर्फ MI सर्कस ही नहीं, यूरोप की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग हैं। इनके होते हुए तुम किसी लोकल लड़की से मदद लेना चाहते हो। तुम्हें पता भी है ये खबर जब आम लोगों तक जाएगी तो हमारा कितना मजाक बनेगा। मुझे अफसोस हो रहा है मार्क साहब, मेरे ख्याल से मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए। सर, हम टॉप इंटेलिजेंस है, बट इसके बावजूद हम एडन के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे पता है कि आप एडन के वजूद पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे अगर एडन हवा तो ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। अच्छा, बिफर्स एडन के मफरूजे पर हम यकीन कर भी ले तो क्या हम इस काबिल नहीं है कि इस रेस्पॉन्स से सब अदवा सके? सर, हम अदवा सकते हैं। हम अपने तरीके से हर तरह की इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं, मगर हम क्या अबूएंगे? हमें तो हमारे सवाल तक पता नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 2-4 बंदे और कुछ सितार पकड़ लेंगे, मगर बलियोवी सर ये मिशन इससे बहुत बड़ा है, हमारी सोच से भी बहुत बड़ा। मार्क किसी तरह अपने सीनियर ऑफिसर को कन्विंस करने के बाद अगली फ्लाइट से ही जर्मनी से इस्तांबुल पहुंच गया। कन सूचों ने वो मुबारक एंजॉय पार्टी कबीर वहां को खामोश देखकर इससे वो उसके साथ पहली बार किसी पार्टी में आई। फिर भी वहां का सारा फोकस फिरोज पर ही था। क्या हमें फिरोज ने देखा था? शहीद नहीं वहां क्यों? क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? वो जान पर जान पीता जा रहा था। कबीर की पार्टी लाइव फर्स्ट हाफ फन थी। आज भी वो कई लड़कियों से डांस करता हवा वहां तक पहुंचा था। तुम आन दारदन, तुम अभी मेरे निकाह में हो, तुम्हें किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये आखिरी रात होगी ना। वो संजीदा अंदाज में मुखातब हुई थी। हाँ, आखिरी, बट अगर तुम चाहो तो मेरा मतलब तुम्हें इस रात को फल एंजॉय करना होगा। अनजामिनेट फोर्स फली नहीं होती कबीर। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज हम दोनों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत की फोर्स इस्तेमाल हो और उसके बदले में तुम्हें छोड़ने तक के लिए तैयार हो। तुम ये अनजामिनेट यहाँ मौजूद किसी लड़की के साथ भी कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ, मगर मैं आज तुम्हारा जोश देखना चाहता हूँ। वो इसके करीब होते हुए उसकी दानों पर हाथ फेरता हवा ऊपर तक लाया था। तुम सिर्फ फोर्स के पुजारी हो कबीर, जो हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो। मैं पारसाई का नाटक नहीं करता। ये हसीन जरफ पर खाती कमर और खूबसूरत सरापा बदन मुझे नशों की आदत है। वो आए भरता हवा उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू घुमाते हुए अपने चेहरा माह पर झका चुका था। वो आज इसकी ख्वाहिश पर वेस्टर्न पार्टी नदीज बनी हुई थी, जो मुश्किल से इसकी दानों तक को कोर कर रहा था। माह के बरहना कंधे और चमकती हुई गर्दन से हर लम्हा अपनी तरफ माइल कर रही थी। कबीर, अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम मेरे बदन को तो हासिल कर सकते हो, मगर मेरे जज्बात कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। क्या वो इतने नायाब है? माह के तुम अपनी तरह तक कुर्बान कर रही हो। वफा बहुत नायाब होती है। कबीर माह जैसी भी थी, मगर उसे सच में फिरोज से मोहब्बत थी। माई बेबी, यहाँ कौन देख रहा है तुम्हें? कबीर के हाथ हर लम्हा इसके बदन का तवाफ कर रहे थे। वफा की देवी हर वक्त मोहब्बत के दावेदारों पर नजर रखे हुए है। कबीर, तुमने शरीफ सुना नहीं कि जब कोई औरत किसी मर्द के साथ सोने का फैसला कर लेती है तो कोई ऐसी दीवार नहीं जो वो सर न करेगी, कोई ऐसा किला नहीं जिसे वो तबाह नहीं करेगी, कोई ऐसा अखलाकी ख्याल नहीं जिसे उसकी जड़ से उखाड़ नहीं फनके, और कोई ऐसा खुदा नहीं जिसके सजा से इसे डर लगे। वो उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था। तुम्हें सिर्फ अपना फायदा देखते हुए खुद को तैयार करना है। यकीन करो, ये बहुत मजेदार होगा। कबीर वहां को हाथ में पकड़ा जाम पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया था, जहां उसके जज्बात को तक़वियत देने के लिए उसे सिर्फ उसके बदन के साथ खेलना था। वो जानता था कि औरत जितनी भी बदकदार हो, इसके लिए खुद को बेवफाई पर राजी करना आसान नहीं होता। वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो इसके साथ मुसलसल खेलता जा रहा था, जिसके बाद नशे में धक वहां उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरा करने के लिए तैयार थी। डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक के शोर में वो उसके बदन से खेलता जा रहा था। इसकी चमकती गर्दन इसके ऊँटों की गिरफ्त में जकड़ी गई थी, और मजबूरी में ही सही मगर वो उसका पूरा साथ दे रही थी, और यही वो चाहता था। सोई फाइवा के हमने इस तरीके से तुम्हें यहाँ ढूंढना डाला पड़ा। फाइवा को अस्पताल से एक बख्तरबंद गाड़ी में मार्क के पास पहुंचाया गया था। वो अभी तक इस रात के सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो सारे मनाजर किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में रकस बंद थे।
जी सर, जिस तरह फाइमा ने काम किया वो सब बहुत कमाल था। जैसे ही इस रात पर तब्दील हवा, हम सब तो डर गए। जेकब ने भी फाइमा की तारीफों के पल बांध दिए थे, मगर उसे इस वक्त तारीफों की नहीं की जरूरत थी जिस बहन के लिए उसने इतना बड़ा रस्म दिया था। इसकी फाइमा की फेरियत जाने के लिए एक काल तक नहीं आई थी। हाँ, तुमने ठीक कहा जेकब, फाइमा ने कमाल ही कर दिया था। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं या यही सब डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ लाया गया है? फाइमा इस सब को भूलना चाहती थी, इसलिए इस मिशन के लिए खुद की तारीफें सुनना भी उसे नागवार लग रहा था। वाई नॉट, हम जरूर बात कर सकते हैं, बल्कि बात करने को ही तो यहाँ रहे हैं। इंस्पेक्टर जानता था कि फाइमा की इस मामले में कोई ट्रेंड नहीं है और वो इस सब के लिए दोबारा राजी नहीं होगी, मगर उसे हर हाल में फाइमा को राजी करना था। खुद को मुश्किल टास्क देना और फिर इस टास्क को मुकम्मल करना, यही मारक का कमाल था। इसने फाइमा तनहा करते हुए अपना सारा प्लान इसके सामने रख दिया। व्हाट यू मीन मिस्टर मारक, तुम लोगों ने मुझे ऑफर समझ क्या रखा है? मैं अभी तक इस रात के सदमे से नहीं निकल पाई और तुम चाहते हो कि मैं दोबारा इसका सामना करूं। लेकिन सॉरी मालक, तुम मेरे साथ जितना बुरा सलूक कर सकते हो कर वो, मगर मैं दोबारा इसका सामना नहीं करूँ। मैं क्यों बुरा सलूक करूंगा? फाहिमा, तुम पुलिस में हो, शायद तुम्हें इस चीज का ख्याल हो कि मैं डरा धमका कर सीन करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आखिर वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं जो चाहती हूँ वो बता चुकी हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड फाहिमा, तुमने बहुत अच्छा काम किया था, मगर इसका फायदा तभी होगा जब हम इस काम को पूरा करेंगे, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुझसे ये नहीं होगा इंस्पेक्टर, तुमसे ही होगा। वही उम्मीद तुम कर सकती हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कबीर की वजह से यहाँ हो, या तुम्हारा इस मिशन में आना सिर्फ एक हादसा था? इतना बड़ा मिशन हादसात की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। जो बात तुमसे अब तक छुपाई गई है वो ये है कि तुम यहाँ मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हारी शख्सियत में ये चीज़ नोट कर ली थी। मैंने तुम्हें बर्बंधन में देखा था और फिर मुझे तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और फिर मैंने कबीर को दर्ज देकर तुम्हें अपनी टीम में शामिल किया और इस सारे मिशन को मुकम्मल किया। फाइनल इंकशाफात से चौंक। इसका मतलब तुम कबीर और माहा सब मिले हुए हो और वो माहा सिर्फ ड्रामा कर रही थी। इसकी आंखों में फौरी वसा उतर आया था। मुझे नहीं पता कि कबीर या माहा ने तुम्हें किस तरह राजी किया था, मगर तुमने टैलेंट है, इसलिए ही तुम्हें इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए चुना गया था। नहीं, मुझे किसी इंटेलिजेंसी के लिए नहीं, बल्कि एक फायशा गर्ल के लिए चुना गया था, वो भी ब्लैक मेलन के झूठ का सहारा लेकर, क्योंकि ये सब कुछ परिप्रेम था। इसे रोहानसी होता देखकर मारक उसे दिलासा देने लगा। बड़ी भी तुम मेरी दस्तूरी हो और मुझे तुम पर प्राउड है। फाइमा, तुम्हें सिर्फ अपनी कामयाबी पर प्राउड है, वरना एक काल गर्ल की क्या हैसियत होती है? तुम काल गर्ल नहीं हो, तुमने सिर्फ एक रोल पर क्या था, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, वो भी एक बड़े मकसद के लिए। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने लोगों की जान बचाई है, इस सब में कितनी जिंदगियां महफूज हुई होंगी, इसका अंदाजा शायद हम दोनों को नहीं है। मल्टी टैलेंटेड इंस्पेक्टर में किसी को भी कायल करने की सलाहियत कोट कर भरी थी। वो किसी तरह फाइमा को राजी करके उसे जर्मनी ले जाने में कामयाब हो गया था। रिलिक स्टैंड बी कॉन्फिडेंट फाइमा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो इस वक्त हमारी कैद में है, इसके हाथों में हथकड़ी है और उसे कर्सी के साथ बांध कर रखा गया है। तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस शो करना है। ये तुम्हारा आखिरी मिशन है। अगर तुम मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। फाइमा इसके साथ आ तो गई थी, मगर उसकी कंफ्यूजन इसके चेहरे से रह थी। उसे अभी भी वो सब याद था जब वो रस्तम के हाथों बेबस थी। अगरचे रस्तम अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ था, मगर फाइमा के लिए यही तकलीफ बहुत थी कि वो उसके बदन को बदलना करके हर जगह से छूट चुका था। इसका दिल जोर से धड़कते हुए उसे बता रहा था कि रस्तम कन नजरों से उसे देखने वाला है। इंस्पेक्टर में क्या पूछूंगी? खुदा ने मेरी जिंदगी पर रंग खाओ, मुझे अपने लिए मत इस्तेमाल करो। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। जस्टिन, मेरी तरफ देखो। मारक ने न चाहते हुए भी इसके चेहरे को बदल क्या और इसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें फकत इसका सामना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब सवाल टेबल पर दिख रखे हैं, तुम्हें सिर्फ ऊपर से देखकर इनको पूछना है। एक के बाद एक मुश्किल ने फाइमा को एक तरह से मफलूज किया हुआ था। वो चाहते हुए भी ये सब छोड़कर भाग नहीं सकती थी। मरती क्या ना करती, अपने अंदर मौजूद हिम्मत को जमा करते हुए वो इस खास सेल में दाखिल हो गई जहां पहले से जिंदगियों में जकड़ा रस्तम शाह फैर था। फाइमा को देखते ही रस्तम के चेहरे पर एक मारी फेज मुस्कुराहट आई। आओ मेरी रानी, आफर तुम्हें आना ही था। वो कांपते हुए आगे बढ़ती हुई टेबल तक गई, इसकी सांसें तेज हो गई थी। वो रस्तम से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब तुम्हारे चेहरे से अभी तक निशान नहीं गया, कितना पागल हो। मैं इतने नाजुक बदन पर इतनी जोर आजमाई। वो खामोशी से उसे सुन रही थी। दादों पर अंदिया सबक है तो पर कहाँ होंगी?
गर्दन पर आनों पर सीने पर क्या तुम मुझे वो निशान देखा सकती हो? वो पुरतशद्दुद अल्फाज संजीदगी से बोल रहा था जो फाहिमा पर इसके इरादे जाहिर करने को काफी थे। अच्छा फिर कभी देखा देना, मगर रस्तम शाह से सूरी करता है कि तुम्हारे नाजुक सीने पर मैंने इतना तशद्दुद किया फाहिमा वसे से आग बगोला होने लगी। इसकी आंखों के सामने चलने वाली फिल्म फिर चलने लगी थी। चलो कोई बात नहीं, इस बार इन आंखों से जितना तशद्दुद तुम्हारे सीने पर हवा है, अगली बार इन होंठों से इतना ही प्यार तुम्हारे सीने पर करूंगा। बकवास बंद करो कमीने इंसान, चलाओ मत कार। गर्ल फाहिमा की बुलंद आवाज के मुकाबले उसने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। तुम्हें कहा था ना कि रस्तम शाह जो काम एक बार शुरू कर लेता है तो फिर इसे हर सूरत पूरा करता है। जल्द या देर आखिर तुम्हें रस्तम शाह के बिस्तर की ज़ेनत तो बनना ही पड़ेगा। वो इस बार रस्तम की तरफ से क्या जाने वाला ज़नी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसके अल्फाज फाहिमा की समात से होते हुए इसकी नसून तक को छलनी कर रहे थे। ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसके साथ इस लहजे में पहले किसी ने बात नहीं की थी। वो नम आंखों के साथ भागते हुए बाहर आ गई। रस्तम शाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट पैदा हुई क्योंकि वो जानता था कि इंस्पेक्टर इसे फिर वापस लाएगा।